गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल IES दाऊदनगर। आज स्टूडेंट्स मैं लेकर के आया हूं नरेशन का कुछ कन्वर्सेशन टाइप का क्वेश्चन जो कि अक्सर क्लास 9th और 10th में पूछे जाते हैं। और ये कौन सा बोर्ड में मिलेगा? CBSE बोर्ड। तो CBSE वाले बच्चे इसको जरूर देखें क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में इसी तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड वाला पैटर्न पे। तो स्टूडेंट अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, क्योंकि आप लोग नरेशन पढ़ लेते लेकिन इस तरह का प्रैक्टिस करते नहीं है, और फिर जब वहां सामने जब फेस करना होता है तो लगता है इसमें क्या करना है, और आपको लगता है कि यही चीज है तो हू बहू आप छापना शुरू कर देते हैं, एकदम चेंज नहीं करते, वही सेम टू सेम लिख देते हैं और ये गलती आप कर लेते हैं जिससे पूरा का पूरा नंबर आपका चला जाता है। और ये आपका कितना है? ब्लैंक्स A B C और A हो जाएगा आपका D, यानी 4 ब्लैंक्स है इसमें। ठीक है, तो आज मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं ताकि आपसे कोई भी प्रॉब्लम, एक भी प्रॉब्लम छूटे नहीं, क्योंकि ये चैनल आपके लिए है। आपका एक नंबर मिस होता है तो मुझे बहुत दुख होता है कि मेरे चैनल का स्टूडेंट्स का नरेशन छूट रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और आप इस चैनल के साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि हम लोग जल्द ही वो सारे क्राइटेरिया को पूरा करने वाले हैं। वो मोमेंट आएगा एक ग्रैंड पार्टी का, जिस दिन हम लोग सारे सब्सक्राइबर्स जितने भी लोग हैं उनको मैं खुद इनविटेशन दूंगा, लेकिन थोड़ा सा वो मोमेंट दूर है हमसे क्योंकि मेरा वॉच टाइम अभी थोड़ा कम है। तो अगर आप मुझे वॉच टाइम को कंप्लीट करने में थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो वो दूर टाइम नहीं होगा, वो समय दूर नहीं होगा जिस दिन हम लोग एक टेबल पर बैठकर किसी होटल में एंजॉय करेंगे। तो गाइज उम्मीद करते हैं आप इस क्राइटेरिया को भी पूरा करवाने में मुझे भरपूर सहयोग करेंगे। चलिए विदाउट देरी किए बगैर मैं आगे आता हूं इस टॉपिक पे। अगर कन्वर्सेशन टाइप का पैटर्न वाला क्वेश्चन, कन्वर्सेशन पैटर्न टाइप का जो क्वेश्चन बोर्ड में आएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे? क्लास 10th हो या फिर 9th, अगर दोनों का सिलेबस वाइज सेम है, CBSE वाले का क्लास 9th और 10th का सेम सिलेबस है ग्रामर में, और पूछने का तरीका भी सेम है। अब बहुत सारे स्कूल वाले हैं जो स्कूल बेस पर जो क्वेश्चन सेट होता है वो ही सेड टू फलना ढिमकाना और कुछ इन्वर्टेड कॉमा में दे देते हैं, वो आप पर रहम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको मेंटली विकलांग कर रहे हैं। इसलिए स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बस चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं। राम ने सीता को बोला, राम ने बोला किसको? सीता को। तो जो बोलता है वो सब्जेक्ट हो जाता है और जो सुनता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, राम ने किसको बोला? सीता को। तो जो बोलेगा वो सब्जेक्ट और जो सुनेगा वो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सीता ऑब्जेक्ट हो गई, राम सब्जेक्ट हो गया। क्या बोला? कैन आई हेल्प यू? कैन आई हेल्प यू यानी राम ने सीता को बोला कि हम मदद तुम्हें करें क्या? इस बात को चेंज करके इसमें डाल देना है। कुछ बच्चे तो ऐसे ही लिख देंगे कैन आई हेल्प यू, बस गलती कर बैठते हैं, है ना? वो गाना भी है ना, दिल गलती कर बैठा, वही गलती कर बैठते हैं। यहाँ पर हमें इसको चेंज करना है, कैन आई हेल्प यू को। क्या चेंज करेंगे? पहले तो देखेंगे कैन आई हेल्प यू क्वेश्चन है, कोबरा बटालियन ऐसे खड़ा है, आपको भी कान खड़ा कर लेना है। ये कौन सा क्वेश्चन है? यस नो क्वेश्चन है, और यस नो क्वेश्चन में हम इफ या वेदर लगाते हैं, इसलिए यहां पर हम क्या लगाएंगे? इफ लगा लेंगे। इज इट क्लियर? इफ लगा लेंगे और फिर मुझे चाहिए सब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन है? आई। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किससे बदलता है? सब्जेक्ट से बदलता है, यानी सब्जेक्ट राम है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? ही लिख देंगे। सेंटेंस पास्ट में है, अब वर्ब चाहिए, वर्ब पीछे रहता है वो आगे आ जाता है, तो कैन बदल जाएगा, कैन बदल के क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा, इसलिए इफ ही कुड। अब बाकी बचा हेल्प, हेल्प का हम लिखेंगे हेल्प, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 आता है, चेंज नहीं होता है। अब बचा सेकेंड पर्सन, ये सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन चेंज होता है किससे? ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट कौन है? सीता। सीता लड़की है, तो लड़की के लिए हम सी लिखते हैं और इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो यू ऑब्जेक्ट है, इसलिए सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? हर। तो बन करके रेडी हो गया। इफ ही कुड हेल्प
हर फर्स्ट ब्लैंक आंसर क्लियर। किसी को डाउट है तो फिर बताइएगा आप, या फिर वीडियो को स्किप करके पीछे देखिएगा। चलिए मैं अब आता हूं बी ब्लैंक्स के लिए। इसमें किसी को डाउट होगा तो बताएंगे। अब ये जो मैंने करनामा यहाँ किया उसको मैं मिटा दे रहा हूं, क्योंकि फिर से मुझे करनामा करना पड़ेगा। ए ड्रॉइंग जिसको आप बोर्ड पर देख रहे हैं, इसको फिर से मुझे ब्लैंक्स बी के लिए बनाना होगा, इसलिए मैं इसको हटा देता हूं। चलिए, तो राम ने पूछा सीता को कि क्या मैं हेल्प करूं, तो सीता क्या जवाब देती है, चलिए, आई वॉन्ट अ बुक ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बोली हाँ भाई क्यों नहीं, मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या बुक चाहिए। अब चलिए सीता बोल रही है किससे, राम से। सीता सब्जेक्ट हो गई, राम सुन रहा है इसलिए ऑब्जेक्ट हो गया। सीता बोली कि मुझे बुक चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है ना। अब चलिए, ओ सॉरी ऑन है, यहाँ लिखा गया ऑन नहीं एन होगा, एन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब चलिए आते हैं, यहां देखते हैं। सी रिप्लाइड माने सीता जवाब देती है। तो ये तो क्वेश्चन नहीं ना है सर, सब्जेक्ट है, वर्ब है, लास्ट में फुल स्टॉप है, स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट वाला में हम डैट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डैट लगाते हैं। तो डैट लगा दिए जोड़ने के लिए, दो सेंटेंस को जोड़ना होता है तो कंजंक्शन आता है, इसलिए यहाँ पर डैट आ गया, यहाँ पर इफ आ गया था। आई बदलेगा, आई कौन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट से, यानी सीता से बदलेगा, तो सीता लड़की इसलिए सी हो जाएगा। और ये वांट सेंटेंस पास्ट में, इसलिए वांट बदल जाएगा किसमें, वांटेड में। किसमें बदल जाएगा, वांटेड में। सर आप पूछेंगे सर हेल्प को हेल्प्ड क्यों नहीं किए, क्योंकि ये मॉडल वर्ब था, इसलिए मॉडल वर्ब के बाद भी बनाता है, लेकिन ये फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब बदल जाते हैं, इसलिए वांट का वांटेड हो जाएगा। अब चलिए देखिए, बुक जैसे है वैसे लिखेंगे, अबुक का अबुक लिख देंगे, और सॉरी ऑन ही था जी, एन नहीं था, ऑन ही था, मुझे लगा एन था। ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। अब चलते फिर राम ने बोला अर्थात राम बोला, वी हैव सो मेनी बुक्स रिटन बाय डिफरेंट ऑथर। अरे भाई मेरे पास तो बहुत सारे बुक्स हैं और भी क्या अलग अलग ऑथर के हैं। तो राम ने बोला, उस बात को हम लोग कहाँ लिखे, नहीं लिखे, तो हम लोग लिखेंगे वी 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 वी। ए फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट से। अब राम बोल रहा है, किससे बोल रहा है, सीता से बोल रहा है। राम बोल रहा है सीता से, इसको मिटा दो, कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। राम बोल रहा है सीता को, तो राम बोल रहा है इसलिए सब्जेक्ट, और सीता सुन रही इसलिए ऑब्जेक्ट। तो राम बोला कि हम लोग के पास तो बहुत सारा बुक है जो अलग अलग ऑथर्स का है, तो ए चेंज होगा इससे। तो देख रहे हैं राम एक है, लेकिन वी एक से ज्यादा के लिए होता है, इसलिए इसका भी प्लूरल, तो इसका तो हम ही लिखते हैं, ही का प्लूरल बनाते तो दे, इसलिए हम वी को चेंज करेंगे दे से। दे कैसे आया, आई थिंक समझ में आ गया होगा, कंजंक्शन ऑलरेडी है भाई, यहाँ पर डायट नहीं लगाने की जरूरत है, इसलिए दे लिखेंगे। वी कैसे चेंज हुआ, क्योंकि ई चेंज होगा इससे, तो राम के लिए हम ही लिखेंगे, तो ही तो होगा नहीं क्योंकि प्लूरल है, सिंगुलर हो जाएगा ही, इसलिए ही का प्लूरल करेंगे तो दे आ जाएगा। और हैव बदल जाएगा क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है, तो हैव का बदलने के बाद क्या लिखेंगे, हैड। दे हैड सो मेनी बुक्स लिख देते हैं, सो मेनी बुक्स रिटेन बाय क्या, डिफरेंट ऑथर्स, डिफरेंट ऑथर्स। ए हो गया डिफरेंट ऑथर्स। अब इस पे सीता ने क्या रिस्पॉन्ड किया, अब सीता बोल रही है, चलिए सीता की बात सुना जाए जी, सीता की बात सुनते हैं। सीता सब्जेक्ट और राम ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए सीता और राम की कन्वर्सेशन पे मुझे याद आ गया, जितिया का नकल दाऊदनगर में निकलता है और यहाँ का परंपरा रहा है सबसे बेस्ट, कोई दाऊदनगर में कुछ होता है तो होता है जितिया। और आज के दिन कहना नहीं है, आज जितिया का दिन भी है, तो आज के दिन तो एकदम दाऊदनगर के लिए तो क्या बहुत लकी डे होता है, क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर जितिया का नकल देखने, श्वान कला यहाँ रचा जाता है, अपने आप में दाऊदनगर फेमस। चलिए खैर उसका जिक्र करना उचित नहीं है।
आगे चलिए देखिए, सीता और राम, अब दोनों के बीच कन्वर्सेशन हो। सीता बोल रही राम को क्या, आई वांट सम प्रैक्टिस बुक, सम प्रैक्टिस बुक्स हो जाएगा, बुक नहीं बुक्स, सम अपने बाद प्लूरल नाउन लेते हैं। तो ये इसको चाहिए, किसको चाहिए, सीता को चाहिए। आई कौन है, सीता है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट से, तो यहाँ पर लिखेंगे सी। क्या इसमें जोड़ा हुआ है, सेड, डेट नहीं है तो डेट जोड़ देंगे जी, कंजंक्शन जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, दैट ही क्यों, इफ क्यों नहीं, क्योंकि आई से स्टार्ट हो, लास्ट में फुल स्टॉप है। इसका मतलब ये क्या है, स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट में दैट जोड़ते हैं। ये बदलेगा इससे तो क्या हो जाएगा, सी, दैट सी वांट, V1 है, चेंज होगा वांटेड हो जाएगा V2। दैट सी वांटेड सम प्रैक्टिस बुक्स, और इस तरह से हम लोग बना लेंगे। तो बाबू अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है नारेशन में, चेंजिंग करने में, तो प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो है नारेशन के ऊपर, आप उन प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर देखिए, एक एक पॉइंट को क्लियर किया हुआ है। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ वर्ड्स, चेंज ऑफ सेंटेंस, हर तरह का चीज वहां पर प्ले लिस्ट में है, वहां देखिए। और इसके बाद इस तरह का टॉपिक पे प्रैक्टिस कीजिए अगर दिक्कत है तो, अगर वो सारा क्लियर है तो फिर इस पे प्रैक्टिस कीजिए। और वो तोता मैना वाला मत पढ़िए कि फलना ने कहा फलनी को, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये जमाना किसी और दिन के लिए था, जमाना थोड़ा बदल रहा है, जमाने के साथ अपने आप को बदलिए, नहीं तो फिर वही तोता मैना की कहानी पढ़ते रहिए, कोई फायदा नहीं होगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो फिर आप लाइक कर सकते हैं और दूसरे तक शेयर कर सकते हैं। अगर न्यू है तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल अपने आप में एक कंपेटिटिव ट्रिक के साथ अवेलेबल होता है। यहाँ पर जितने भी वीडियो अवेलेबल कराई जाती है वो कंपेटिटिव लेवल को देखते हुए डाली जाती है, और हर भीड़ से हटकर के मटेरियल प्रोवाइड की जाती है। तो थैंक यू, आगे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप काफ़ी समझदार हो, आप क्या करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, जय हिंद।